नारायणाय पुत्ते लोक में उत्तम श्रवण ज्ञात पुत्र अर्हत क्षणमति वीर वर्धमान। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। परम आराध्य महातपस्वी अमृत पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में। पिछले सप्ताह हमने प्रतिक्रमण के संबंध में और पहले की जो 4 पार्टी के संबंध हमने चर्चा की थी, सविस्तव की चर्चा की थी। अब हम आगे के क्रम को बढ़ाएंगे। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप प्रतिक्रमण की ये जो पुस्तक है आपके हाथ में होगी, या प्रतिक्रमण की पुस्तक, उसे आप अपने सामने रखें ताकि समझने में सुविधा होगी। तो प्रतिक्रमण की पुस्तक आप सामने रखें और मैं आगे से इसका बता रहा हूं। प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक है, 6 अवश्य करणीय कार्य। एक श्रावक के लिए 6 कार्य अवश्य करणीय होते हैं। पहला है सामायिक, दूसरा है चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां कहस्त्र, 6ठा प्रत्याख्यान। तो आज हम सामायिक पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो चतुर्विंशति संपन्न होने के बाद में सामायिक पाठ शुरू होता है, उसका जो पाठ है वह है परिक्रमण पढ़िना, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा का हम थोड़ा हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। अवश्य मतलब आवश्यक करने की इच्छा, आवश्यक करने के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। अवश्य 6 आवश्यक बताएगी। आवश्यक करने के लिए मैं प्रस्तुत हो रहा हूं, करने की इच्छा रखता हूं। अवश्य ही इच्छा कारण संधि से भयभंग। हे भगवान, आप इच्छा अनुसार मुझे आज्ञा दें। जैन दर्शन में हर कार्य के लिए भगवान से आज्ञा ली जाती है, गुरु से आज्ञा ली जाती है। इसमें गुरु को ही भगवान के रूप में संबोधित किया गया है। गुरु को गुरु भगवंत कहते हैं हम लोग। तो गुरु से आज्ञा लीजिए, हे भगवान, आप इच्छा अनुसार मुझे प्रतिक्रमण करने की आज्ञा प्रदान करें। मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। यह हम सबसे पहले गुरु से आज्ञा लेते हैं। तो आज्ञा ली, अवश्य मतलब इच्छा, अवश्य करने की इच्छा करता हूं। अवश्य इच्छा कारण संधि से भयभंग। ये इच्छा कारण मतलब आप इच्छा अनुसार, संधि से मतलब आज्ञा दें। भगवान मतलब हे भगवान। तो हे भगवान, आप इच्छा अनुसार आज्ञा दें, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, आवश्यक करना चाहता हूं। देवस्यं, दिवस संबंधी। दिवस, पूरे दिवस में मुझे जो भी दोष लगा हो, अगर यहाँ हम पाक्षिक कर रहे हैं तो पाक्षिक जोड़ेंगे, चतुर्मासिक कर रहे हैं या संवत्सरिक कर रहे हैं वो हम आगे जोड़ेंगे। तो देवस्यं परिक्रमणं, प्रतिक्रमण करने के लिए। थायमी मैं करता हूं। प्रतिक्रमण दिवस संबंधी प्रतिक्रमण मैं कर रहा हूं। दिवस संबंधी, फिर वापस शब्द आया दिवस संबंधी 2 बार शब्द आ चुका है इसमें। दिवस संबंधी नाण दंशन, क्या क्या चीज के लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। श्रावक के मोक्ष मार्ग के 4 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। तो ज्ञान, नाणं दंसणं, ज्ञान और दर्शन। फिर चरिता चरित 2 शब्द लिखे हैं इसमें। चरिता चरित, एक होता है चारित्र, श्रावक के देश चारित्र होता है, इसलिए यहाँ शब्द आया चरिता चरित। तो चरिता चरित यानी देश चारित्र की मैं आराधना कर रहा हूं। मेरा जो चारित्र पूर्ण चारित्र नहीं है, देश चारित्र है। तब का मतलब है तप। तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप 4 शब्द आ गए यहाँ। अय्यार चित्तवनठंग यानी अतिचारों का चिंतन करने के लिए। तो हमारे 99 अतिचार हैं। 12 व्रतों के 5-5 करके 60 होते हैं। ज्ञान के 14, दर्शन के 5, 15 कर्मादान, इस तरह करके 99 अतिचार होते हैं। और 5 इसके संलेखना के। 99 अतिचारों का
यहाँ हम आगे उल्लेख आएगा जब हम प्रतिक्रमण शुरू हो जाएगा, इसमें अतिचार शुरू होंगे, उसमें 99 अतिचारों का उल्लेख आएगा। तो अय्यार चित्तवनठंग, अतिचारों का चिंतन करने के लिए करेमी करता हूं, कौशगंग कायुस्रक, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। जिन शासन में गुरु आज्ञा बहुत बड़ी है, भगवान साक्षात नहीं है, गुरु सामने है, हम गुरु से बार बार आज्ञा लेते हैं, शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव मैं ये कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं, आप आज्ञा दें। गुरु की आज्ञा से जो कार्य किया जाता है वह सफल हो जाता है, वह सार्थक हो जाता है। तो हर जगह जैन दर्शन में आप जब समाई करते हैं, कोई भी कार्य त्याग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहां गुरु की आज्ञा नितांत अपेक्षित होती है। एक विनय का भाव होता है शिष्य में कि वह गुरु का विनय करे। गुरु की विनय से जो प्राप्त होता है, कि विनयी को जो प्राप्त होता है, अविनयी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वह बिल्कुल खो देता है। जिसमें अहंकार आ जाता है कि मेरे में ज्ञान बहुत ज्यादा बड़ा है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त वही कर सकता है जो गुरु को मुख्य मानकर चलता है। तो इसमें मोक्ष के 4 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। इसकी आराधना में कहीं अतिचार हुआ हो, कहीं दोष लगे हो, उस दोष के का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, यानी पीछे लौटकर उनको देखता हूं, पीछे लौटकर उनको संभालता हूं, कहीं दोष तो नहीं लगे, और आगे से सजग होने का तो ये कायस्रग, जहां जहां भी हमें दोष लगते हैं वहां कायस्रग क्या करने का विधान है। कायस्रग से कर्म जितने जल्दी हल्के होते हैं, कहते हैं कि सब दुखों से मुक्ति का जो माध्यम है वह है कायस्रग। जिस दिन हमारा शरीर हमसे छूट जाएगा, ये भाव होता है कि मैं शरीर से परे हो जाऊं। ये जो स्थूल शरीर तो हमें दिखाई देता है, औदारिक शरीर, परंतु मुख्य है कार्मण शरीर। ये जब तक रहेगा, स्थूल शरीर से हम विहीन हो नहीं सकते। कार्मण शरीर रहेगा तो हमें स्थूल शरीर मिलेगा, या तो हमें विक्रिय मिलेगा या हमें औदारिक मिलेगा। दोनों में से एक शरीर, जब तक हमारा यह कार्मण शरीर रहेगा तब तक ये दोनों शरीर हमको आगे से आगे मिलते रहेंगे। जैसे हम कर्म करेंगे, कर्म के हिसाब से अगर हम नरक और स्वर्ग में जाते हैं तो हमें विक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है, और हम त्रियंच और मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं तो हमें औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप में कहीं से मेरी विराधना हो गई हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। ये पाठ शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो एक एक शब्द अय्यार चित्तवनठंग, यानी अतिचारों का चिंतन करने के लिए, कौशगे यानी कायुस्रग, एक एक शब्द को आप देखेंगे वह शब्द आपको सारे समझ में आएंगे। परिक्रमण प्रतिक्रमण ठायमी यानी करता हूं, दिवसीय दिवस संबंधी, मूल इसमें खाली जो नहीं समझने वाला शब्द है संधि से, संधि शब्द का अर्थ है आज्ञा दें, आप मुझे आज्ञा दें करने के लिए। बाकी इसमें हर शब्द आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद में नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। नमस्कार महामंत्र हम बोलते हैं। नमस्कार महामंत्र बोलने के बाद चत्तारी मंगल सूत्र बोला जाता है। चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं, 4 लोक में उत्तम है, और 4 ही की शरण मैं ग्रहण करता हूं। अर्यंत क्यों मंगल है, अर्यंत क्यों लोक में उत्तम है, अर्यंत की शरण हम क्यों ग्रहण करें? प्रश्न हो सकता है कि अर्यंत की शरण क्यों ग्रहण करूं, सिद्ध की शरण क्यों ग्रहण करूं, साधु की शरण ग्रहण क्यों करूं, ये शरण और धर्म की शरण क्यों ग्रहण करूं? 4 शरण ही सच्ची है। क्यों है सच्ची? हर जगह अगर आदमी प्रश्न करता है तो उसे समाधान मिलता है। हमें भी प्रश्न करना चाहिए कि मैं रोज बोलता हूं करीब अरंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं इनकी शरण ग्रहण करने से क्या होगा? वास्तविक शरण यही सच्ची है। शरण में मनुसर चतुरंग परिहर ममता संगम, विनय रचय शिव सौख्य निधानम, शांत सुधा रस पानम, विनय विधीयताम्रे।
श्री जिन धर्म शरणम अनुसंधीयताम रे शुचितर चरण स्मरणम। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस भावना में लिखा है कि 4 की शरण ग्रहण करो। ये 4 शरण सच्ची है। क्यों सच्ची है? अरिहंत की शरण में तुम आ जाओगे, अरिहंत की बात पर विश्वास कर लोगे, अरिहंत की शरण में आ जाओगे तो तुम भी वीतराग बन जाओगे। वीतराग बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मोक्ष के जो 4 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, इस पर आ गए और तुम्हें भी वीतरागता का मार्ग उपलब्ध हो सकता है, उपलब्ध हो जाओगे। तो अरिहंत की शरण सच्ची है। बाकी हम दुनिया में किसी की भी शरण स्वीकार करते हैं, मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे पुलिस थाने में इधर जानकारी इतनी है, पैसा इतना है, व्यवस्थाएं इतनी है, ये सारे जवाब दे जाते हैं। परंतु अरिहंत की शरण अगर सच्ची है, आत्मा पर विश्वास है कि तेरी आत्मा शाश्वत है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तो वह व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, आत्मा को प्रमुख मानकर जो चलता है। सिद्ध की शरण सच्ची है क्योंकि मुझे भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। मेरे जीवन का ध्येय लक्ष्य, एकमात्र श्रावक और साधु का एकमात्र जीवन का ध्येय लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से छूटना, अशरीरी बनना। वैसे तो हम संसार में जब तक रहते हैं शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु अशरीरी बनने का भाव हमारे में पैदा होना जरूरी है। तीसरा है साहु शरणं पवज्जामि, साधु की शरण ग्रहण करता हूं। साधु की शरण क्यों ग्रहण करें? क्योंकि साधु सन्मार्ग ही दिखाएगा, वह कुमार्ग में नहीं ले जाएगा, संसार का मार्ग नहीं दिखाएगा। साधु कभी नहीं कहेगा ये ले जाओ तुम्हारा व्यापार चलेगा, ये कर लो तुम्हारे ये हो जाएगा, ये कर लो, ये संसार का मार्ग नहीं बताता। साधु आत्म कल्याण का मार्ग बताता है, वही साधु होता है। तो आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाला जो मार्ग साधु है, उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। और धर्म की शरण तो सच्ची है कि अहिंसा संयम तप रूपी जो धर्म है, वह धर्म ही शरण ग्रहण की करने योग्य है। तो 4 ये सूत्र है। मंगल सूत्र बोलने के बाद में हम सामायिक पाठ करते हैं। करे सामायिक पाठ का भी अर्थ मैं थोड़ा सा आज बता देता हूं आपको। करने या पाठ तो सबको याद है, परंतु सामायिक को थोड़ा सा, इस पाठ को थोड़ा समझ लें तो ये बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें भी आज्ञा है, सबसे पहले भगवान से आज्ञा ली, करेमि भन्ते समायं, हे भन्ते, हे भगवान मैं समाई करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। सामायिक शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है समता की साधना, दूसरा है आत्मा। आत्मा आत्मा यानी आत्मा में रहना, आत्मा रमण करना, यानी आत्म स्वभाव में रमण करना, इसका नाम है सामायिक। तो सामायिक शब्द के 2 अर्थ हो गए, करेमि भन्ते समायं, सावज्जं जोगं पचक्खामि। समाई में किया क्या? सर्व सावध्य योग का, यानी पापकारी प्रवृत्ति का मैंने त्याग किया है। सावज्जं जोगं पचक्खामि, त्याग कर दिया है। पचक्खामि जाव नियमं, कितना नियम है प्रश्न है यहाँ। जाव नियमं, उत्तर दिया मुहूर्तंग एकं, एक मुहूर्त। जाव नियमं मुहूर्तंग एकं। पज्वा स्वामी, पज्वा स्वामी शब्द हम तिकुता का पाठ बोलते हैं, वहां भी आता है, और यहाँ भी पज्वा स्वामी का शब्द का अर्थ है। दोनों के अर्थ में अंतर है। वहां पज्वा स्वामी का अर्थ है मैं आपकी उपासना करता हूं, यहाँ पज्वा स्वामी का अर्थ है मैं आत्मा की उपासना करता हूं। यहाँ पज्वा स्वामी में हम किसकी उपासना करेंगे? यहाँ हम अपनी आत्मा की, सामायिक में स्वयं की उपासना होती है, आत्मा की उपासना होती है, आत्मा के निकट बैठते हैं हम। पज्वा स्वामी दुविहंग तिविहेणंग, 2 करण 3 योग, इनको आगे यही किसी पाठ में बताया है। न करेमी न कार्वेमी, न पापकारी प्रवृत्ति स्वयं मैं स्वयं करूंगा, न किसी से करवाऊंगा। न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा, मन से वचन से काया से, तस्य भन्ते पडिक्कमामि। यहां सामायिक शुरू हो जाती है। अब मैं निवृत्त हो चुका हूं उन पापकारी प्रवृत्तियों से। तस्य भन्ते पडिक्कमामि, निंदामि, मैं निंदा कर रहा हूं। किसकी? जो अभी मैं खुला था, 18 तरह के पाप करने के कर रहा था, खुला था, उसके लिए मैं उन पापकारी प्रवृत्तियों की निंदा कर रहा हूं। गर्ह्यामि, और गुरु साक्षी से उसकी आलोचना करता हूं। अप्पाणंग बोशिरामी, आत्मा को पाप से दूर करता हूं। यह सामायिक का पाठ है। यहाँ सामायिक शुरू हो जाती है। स्थानकवासी समाज में जब भी सामायिक आज भी करते हैं तो पहले 4 पार्टी बोलकर, ये मंगल पाठ, ये सारा चीज बोलकर फिर सामायिक शुरू होती है। परंतु हमारे सीधी सामायिक ले लेते हैं। स्थानकवासियों में पूरा ये 4 लोग की पार्टियां सब सारा बोलकर, नमोथुणं का पाठ बोलकर, सारा पाठ बोलकर, इरियापतिक सूत्र आदि बोलकर ही सामायिक शुरू की जाती है। और यहाँ सामायिक इनकी शुरू होती है। हम
केवल सामायिक पाठ से शुरू कर देते हैं। इसके बाद में कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हमें अतिचारों का ध्यान करने के लिए कायोत्सर्ग करना है। तो यहाँ कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा की जा रही है। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा को हम अनुभव करेंगे और थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे। मैं शब्दों को बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा इसमें सुनेंगे। इच्छा में, मैं इच्छा करता हूं। खयुंग यानी करने की, इच्छा करता हूं क्या करने की। इसमें 3 शब्द आएंगे, अलग अलग जगह पर 3 शब्द आते हैं कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में। इस यहाँ जो पहले बार बोल रहे हैं, वहां शब्द आता है काउसग्दम, यानी मैं कायोत्सर्ग करने की इच्छा करता हूं। कायोत्सर्ग करेंगे हम आगे जाके 99 अतिचारों का। तो कायोत्सर्ग करने की मैं इच्छा करता हूं। एक जगह आएगा पडिक्कमीयुंग, जब हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं उस समय यही पाठ हम जब बोलते हैं, वहां शब्द बोलते हैं हम पडिक्कमीयुंग। पडिक्कमीयुंग का मतलब दुष्प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए मैं प्रतिक्रमण क्यों कर रहा हूं कि मैंने हो सकता है मेरे से कोई दुष्प्रवृत्ति हो गई हो, छदमस्त हो, गलतियां होनी स्वाभाविक है। तो उस दुष्प्रवृत्तियों की मैं से निवृत्त हो रहा हूं। आलोयुंग, जब हम ये ध्यान संपन्न करते हैं तब एक ये पाठ वापस बोलते हैं, वहां आलोयुंग शब्द आएगा। आलोयुंग मैंने उसकी आलोचना करता हूं, जो मैंने किया इतने दिन खुला किया उसकी आलोचना करता हूं। आलोयुंग, ये 3 शब्द अलग अलग आएंगे। जो में देवस्यो, जो मैंने दिवस संबंधी, जो में देवस्यो 3 शब्द साथ में जुड़ेंगे। जो में देवस्यो, जो मैंने दिवस संबंधी अय्यारो को अतिचार किया हो, को मतलब किया हो। अय्यारो अतिचार, अतिचार किया हो, कोई मेरे से अतिचार हो गया हो, नियम भंग करने की कहीं तैयारी मैंने कर ली हो, तो कुछ ऐसा भाव मेरे अंदर पैदा हो गया हो। अय्यारो को, कायो वायो मानस्यो, ये 3 जो हमारे योग हैं। कायो मतलब शरीर संबंधी, वायो मतलब वचन संबंधी, मनस्यो मतलब मन संबंधी। 3 योग जो है हमारे, 3 योगों से हम काम करते हैं। ये जैन दर्शन को समझने के लिए योग को समझना बहुत जरूरी है। जब तक योग समझ में नहीं आता, न तो कोई त्याग की प्रवृत्ति समझ में आ सकती, न कुछ और कुछ समझ में आता। ये 3 करण और 3 योग, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भांगा 49 का अगर आपने 25 बोल में याद किया होगा तो वहां ये करण योग आते हैं। करण 3 है, करना, कराना, अनुमोदन करना। और योग भी 3 है, मन, वचन, काया। इसमें उल्टा शुरू होता है, पहले त्याग होता है, पहले काया से, फिर वचन से और फिर मन से। पहले व्यक्ति अपने शरीर से त्याग करता है, फिर वचन का अनुमोदन करता है, वचन से बोलता है, तीसरा मन से उसको संकल्पित होता है। न वचन से ऐसा बोलूंगा, न काया से करूंगा, न वचन से बोलूंगा, न मन में चिंतन करूंगा। ये 3 योग, ये करण और योग को भी हमें समझना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा अध्यात्म की तरफ रुचि रखता है, धर्म के प्रति रुचि रखता है, तो उनको ये करण और योग ये समझ में आ जाए तो बहुत सारे पाप क्रियाओं से हम बच जाएंगे। हम कहाँ करते हैं, हमें जो असंयम है उसकी तो हम बड़ाई करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, उसको अच्छा बताते हैं। कहीं भी आप बाहर से भव्यता देखेंगे, मान लो महाराज के यहाँ गए, बहुत भव्य पंडाल बना हुआ है, बहुत व्यवस्थाएं सुंदर है, खाना पीना बढ़िया है। दिल्ली का एक बार चतुर्मास हुआ था, लोग जो भी आता था वहां से, वहां का खाना बढ़िया है। तो तुमने खाना खाने के लिए गया था ना, वहां आचार्य श्री के दर्शन हुए, वहां किया कि नहीं, ये वो नहीं बोलेगा। खाना तो बढ़िया था, क्या मिला, पाप कर्म साथ में बांधा। किसकी प्रशंसा कर रहे हो, असंयम की। खाना श्रावक का और हम गृहस्थों का खाना संयम में ना असंयम में, असंयम में, असंयम की तुम प्रशंसा कर रहे हो। कर रहा है कोई, करवा रहा है कोई, तुम जबरदस्ती उसमें फंस रहे हो। तो हमें अगर यहाँ जागरूक रह गए, किसी के यहाँ शादी हो रही है, शादी होने वाली है, आप उनके घर गए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, देख लिया, सुन लिया, आराम से। अगर आपने संयम को जानते हैं तो वहां मौन रहेंगे आप, ठीक है जो भी करें अच्छा ही, व्यवस्था करनी पड़ती है। नहीं भाई ऐसा और कर लो, ऐसा करने से और अच्छा लगेगा, ऐसा करने से और बढ़िया लगेगा, तो आप बोलकर तो अच्छा किया, शादी बहुत बढ़िया किया, पंडाल बहुत बढ़िया था, खाना पीना बहुत बढ़िया था, भव्य था,
जहां किसकी हम कर रहे हैं वहां जबरदस्ती फंस जाते हैं। करना, कराना, अनुमोदन करना, अनुमोदन पे तो जबरदस्ती फंस जाते हैं। किसी का फ्लैट देखने गए, मकान देखने गए, कुछ भी करने गए, वहां हम फंस ही जाते हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है भीतर। और ये फंसना, जहां संयम होता है उसकी आलोचना करते हैं। महाराज के जाएंगे तो वहां महाराज में कमियां ढूंढेंगे। खुद श्रावक कैसा हूं कभी भी पता नहीं लगेगा कि मैं श्रावक किस ग्रेड का हूं और कैसा हूं, परंतु महाराज में क्या कमी है, महाराज तो ऐसा करते हैं, महाराज तो ऐसा करते हैं, महाराज तो ऐसा करते हैं, वहां उनकी कमियां खोजेगा। तो व्यक्ति को कहाँ करना चाहिए, संयम की अनुमोदन करना चाहिए, और असंयम का प्रति हमें मौन रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। वहां जबरदस्ती में पाप में क्यों फंसा हूं। और मन वचन काया का तो योग है, इन योग के द्वारा व्यक्ति कर्मों का बंधन करता है। कर्मों का बंधन के मेन कारण 5 आश्रम में हम देखें तो वह योग, पहला योग और फिर ये कषाय, ये 2 चीजों के कारण कर्म का बंधन होता रहता है और कर्म में हम फंसते रहते हैं। तो हमें अगर इसमें जागरूक बन जाए, ये जो यहाँ 3 शब्द आए हैं, कायो वायो मानस्यो, शरीर संबंधी, वचन संबंधी, मन संबंधी, इन 3 शब्दों को हम थोड़ा सा गहराई से पकड़ें। आगे लिखा है उसत्तो, श्रावक हूं, सूत्र विरुद्ध कोई बातें कर रहा हूं। मेरा ज्ञान तो ज्ञान अनंत है और मेरे पास बिंदु के समान भी ज्ञान नहीं है, और कहीं सूत्र के विरुद्ध मैं बोल रहा हूं, बोल जाऊं। अभी मैं आपसे क्लास आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं और मेरे से सूत्र के विरुद्ध में कुछ कह दिया जाए, ये तो गलत है। भगवान की वाणी को समझा नहीं, ध्यान दिया नहीं, गहरा चिंतन किया नहीं और उसका प्रतिपादन अलग रूप से कर दिया। उपाध्याय विनय विजय जी ने इस संबंध में एक पद्य का मेरे को याद आ गया अभी बीच में। सूत्र पासे जड़ा भसंते केचन मत मुत सूत्रम रे किंकुरुमस्ते परिरत पैसो यदि पियन्ते मूत्रम रे, यदि पियन्ते मूत्रम रे। सूत्र में भगवान ने जो वाणी कही है, भगवान सूत्र रूप में बोलते हैं, उसका विवेचन करने वाले गणधर होते हैं और उसके बाद में उन सूत्रों का विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने तरीके से उसका प्रतिपादन किया, क्योंकि भगवान के पास तो अनंत ज्ञान था, केवल ज्ञान था। और बाद के आचार्यों के पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही था और वो अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ माध्यम से उसका विश्लेषण किया। कोई मंदिर पूजा को बढ़िया बता रहा है, कोई मंदिर पूजा में पाप बता रहा है, सब ने अपने अपने तरीके से उसको प्रसारित कर दिया। उपाध्याय विनय विजय जी कहते हैं कि तुम क्या करोगे, लोग सूत्र के विरुद्ध में बातें कह देते हैं और उसको विद्वान व्यक्ति उसको स्थापित कर देता है, उसको समझा देता है, परंतु क्या करोगे। जो व्यक्ति गाय का दूध नहीं पीना चाहता, अलग मार्ग पर जाता है, यानी उसमें शब्द लिखा है कि मूत्र पियन्ते, मूत्र पी सकता है, तो वह तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को थोड़ा सा ये सूत्र में भगवान की वाणी का क्या अर्थ हो सकता है, इसके विषय में भी गंभीर चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ सब लिखे उसत्तो, सूत्र के विरुद्ध तो मैंने कुछ नहीं कह दिया। ये व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मैंने सूत्र के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया है। उसत्तो उमग्गो, मार्ग विरुद्ध, मार्ग मोक्ष मार्ग के 4 मार्ग हम बार बार बता रहे हैं, उन मार्ग के विरुद्ध में तो कोई मैंने बात नहीं कर दी। ज्ञान दर्शन चरित्र और तप के से विरुद्ध मार्ग में जा रहा हो, मोक्ष मार्ग की जगह हमने संसार मार्ग तो किसी को नहीं बताया हो, तो उसत्तो उमग्गो एक कप्पो, ये कल्पनीय नहीं है। एक कप्पो आचार विरुद्ध कल्पनीय नहीं है, श्रावक के लिए वह कल्पनीय नहीं है। श्रावक का एक कल्प होता है कि कौन सी, मैं स्थूल हिंसा का, यानी चलते फिरते निरपराध प्राणी का हिंसा करने का श्रावक को त्याग होता है, मोटी झूठ बोलने का त्याग होता है, मोटी चोरी करने का त्याग होता है। ऐसा अकल्पनीय कार्य तो मैंने नहीं कर दिया, ये कल्पनीय कर रहा हूं या अकल्पनीय कर रहा हूं। अकल्पनीय कार्य मेरे से हो गया हो तो यह शब्द आया अकप्पो, अकल्पनीय, अकल्पनीय नहीं कर दिया हो। अकप्पो अकर्णिजो, अकरणीय। थोड़ा सा शब्दों को आप समझें, आपको ठीक समझ में आ जाएगा। अकप्पो अकर्णिजो, अकरणीय, अकरणीय काम जो करना बिल्कुल ही गलत है, वैसा काम कर दिया, वो तो मेरे से नहीं हो गया, इसकी आलोचना हम यहाँ कर रहे हैं। अकरणीय, अकप्पो अकर्णिजो दुज्झाओ,
दुस ध्यान, दुध्यान, ऐसा दुर्ध्यान मन में चल रहा हो, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, अप्रिय का कैसे वियोग हो, प्रिय का कैसे संयोग हो, यह है आर्त ध्यान। व्यक्ति का लगा रहता है इसमें। अप्रिय का संयोग हो गया तो इससे कब छुटकारा मिले, ये जो ध्यान है इसे आर्त ध्यान कहते हैं। रुद्र ध्यान, जहां हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन आदि का जहां चिंतन चलता रहता हो, वह है रुद्र ध्यान। तो ये रुद्र ध्यान और आर्त ध्यान को हम समझें कि आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान हमसे न हो गया हो, यानी दुस ध्यान, दु ध्यान नहीं हो गया हो, दुझाओ, दुविचिंतियो, दुष्चिंतन, चिंतन का गलत उपयोग करना, गलत मार्ग पे चिंतन को ले जाना, दुविचिंतियो, अनायारियो, अनाचार, अनायारो, एक होता है अतिचार, एक हो रहा है अनाचार। अतिचार का तो मिच्छामि दुक्कड़म कर लिया, वहां उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अनाचार का शुद्धिकरण बिना उसका प्रायश्चित किए, गुरु के सामने प्रायश्चित किए बिना होता नहीं। कि त्यागी तोड़ ही दिया, समुचा ही खत्म कर दिया, अनाचार कर दिया, तो उसका प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा। तो मेरे से अनाचार हो गया हो, अनायारो, अनिच्छी अब्बो, अवांछनीय आचरण, अनिच्छी अब्बो, अवांछनीय आचरण, अवांछनीय आचरण मेरे से हो गया हो, अनिच्छी अब्बो, असावज्ञ पाऊगो, श्रावक के करने योग्य नहीं। एक तो असाधारण मनुष्य होता है, एक श्रावक होता है। साधारण मनुष्य में श्रावक में बहुत फर्क होता है। श्रावक सुव्रती होता है, सुशील होता है, यानी शील संपन्न होता है, व्रत संपन्न होता है, महा अल्प आरंभी, अल्प परिग्रही, उसका आरंभ सवार में ज्यादा ध्यान नहीं रहता। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, तत्वों को जानने वाला, द्रव्यों को जानने वाला, ये गुण होते हैं श्रावक के। तो श्रावक साधारण मनुष्य से विशेष होता है। तो हम श्रावक के आचरण के विरुद्ध तो मैंने नहीं कर दिया कुछ, मैं एक श्रावक हूं, साधारण आदमी नहीं हूं, तो मैं श्रावक के आचरण के विरुद्ध तो काम नहीं कर रहा हूं, कहीं हुआ तो नहीं गया मेरे से। तो ये चिंतन होता है। असावज्ञ पाऊगो, नाणे ते दर्शने, ज्ञान और दर्शन में वापस वही शब्द आएंगे, ज्ञान दर्शन चरित्र तक। नाणे ते दर्शने, ज्ञान और दर्शन में, चरिता चरिते, देश चारित्र, चरिता संयमा संयम, व्रताव्रति, ये सारे शब्द है ना, ये श्रावक के लिए उपयोग में आते हैं। तो खाली चरित्र आएगा तो साधु के होगा, चरिता चरिते, यानी पूरा चरित्र भी नहीं है, अचरित्र भी नहीं है, दोनों के बीच में है, चरित्र भी है, अचरित्र भी है, दोनों चीजें चल रही है साथ साथ। चरिता चरिते, सुए, सुए मतलब सूत्र में, सूत्र में कहीं मेरे बोलने में, करने में कहीं असावधानी हो गई हो, गलती हो गई हो, सुए, समाइये, समायिक में, सूत्र और समायिक, श्रावक के समायिक करनी नितांत अपेक्षित होती है कि समायिक में मेरे से कुछ गलती हो गई हो, ये सब आचरण मैंने जो पहले मैं बोल गया हूं, इन आचरण से कहीं गलती हुई हो। सुए समय तीर्णन गुप्तिणन, तीन गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये साधु के जो 13 नियम है उसमें 5 समिति, 5 गुप्ती, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। ये गुप्ती हम साधु की तरह तो पूरा नहीं कर सकते, परंतु एक ध्यान रहना चाहिए कि मैं श्रावक हूं, मैं श्रावक हूं, मेरा मन यहां से ज्यादा उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, मेरे वचन से, वाणी से असंस्कृत भाषा नहीं निकलनी चाहिए, और मेरे कार्यों से असंस्कृत कार्य नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि ऐसा तो मैंने नहीं कर दिया, वो मैं श्रावक हूं, 6 अवश्य करने वाला हूं, तो मेरे से ऐसे गलती तो कहीं नहीं हो रही है। चौणंग कसायणंग, 4 कसाय की निवृत्ति चाहता हूं, मेरे जो 4 कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ अंदर है, मैं उसे हल्का करना चाहता हूं, उसे निवृत्त होना चाहता हूं, ये मेरा संकल्प है। मेरे कसाय में निवृत्त होना चाहता हूं, दूर होना चाहता हूं। कसाय तो है मेरे अंदर, क्योंकि मैं छद्मस्त हूं। कसाय कम बेसी हर आत्मा में तरतमता होती है, पर मेरा उद्देश्य है, ध्येय है इन कसायों से निवृत्त होने का, इन कसायों से दूर होने का। पंचणंग अणुवयाणंग, 5 अणुव्रत,
श्रावक के 12 व्रत होते हैं। ये 12 व्रतों का यहाँ विश्लेषण आएगा। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये तीनों शब्द इसमें हैं। पंचणंग अणुवयाणंग, तीर्णंग गुणवयाणंग, चौणंग शिक्षावयाणंग। वारस्य विहस्य है, ये 12 प्रकार का श्रावक का जो धर्म है, ये 12 प्रकार का व्रत रूप है। वारस्य विहस्य श्रावक धर्म से, श्रावक का जो धर्म है, श्रावक इन 12 व्रतों का पालन करे। और प्रतिक्रमण इन 12 व्रतों की ही आलोचना होती है, 12 व्रतों का अतिचार होता है। 12 व्रतों को हम वापस चिंतन में लेते हैं। इन 12 व्रतों के प्रति हमारे मन में चिंतन होना चाहिए कि मैं एक व्रती श्रावक बनूं। व्रत में आप रखें कि मुझे 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ इतना चाहिए, इतना रखो। संसार में अनंत धन है, कहीं तो एक सीमा करो, सीमा में तो आओ। आपसे अगर साल में एक औषध नहीं हो सकता हो, अष्टपैरी 2 बार अष्टपैरी परिषद की जगह अभी गुरुदेव ने कहा 2 चतुर्पैरी ये औषध कर लें, वह भी बाई चांस नहीं होता हो, वह तो हो। अगर नहीं होता तो फिर 11 व्रत स्वीकार करें। व्रत स्वीकार करना चाहिए। स्वयं का जीवन व्रती होना चाहिए कि मैं व्रती हूं। एक अव्रती व्यक्ति होता है, एक व्रती व्यक्ति होते हैं। व्रती व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी हिंसा कम हो जाती है, तो हमें व्रती बनना है, ये भाव हमें पुष्ट करना है। श्रावक धर्मस्य जंग खंडियंग, जो मैंने उस श्रावक धर्म का खंडन हो गया हो, देश खंडन हो गया हो, उसका श्रावक देश धर्म है, देश धर्म का मेरे से खंडन हो गया हो। जंग खंडियंग जंग विरायंग, उसकी मैंने सर्वथा विराधना कर दी हो, थोड़ा खंडित हुआ हो या पूरा विराधना कर दी हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, उसकी मैं मिथ्या आलोचना करता हूं, मिथ्या आलोचना करता हूं। इसमें कुछ बातें जो विशेष विशेष है वह आप समझ लें। मन वचन काया आया है। उसत्तो सूत्र विरुद्ध, उमग्गो मार्ग विरुद्ध, अकप्पो अकल्पनीय, अकर्णिजो अकरणीय। ये चीजें, हम श्रावक हैं, हमें ये चीजें शोभा नहीं देती, इस मार्ग पर मैं नहीं जाऊंगा। ये विशेष बातें थोड़ा सा आप ध्यान दें। दुर्जाओ दुविचिंतियो, दुष्ध्यान, दुष्चिंतन, अनायार्यो अनाचार, अनिच्छेबो अवांछनीय, अनिच्छेबो अवांछनीय, असावज्ञ पाओगो, श्रावक धर्म के विरुद्ध। तो इस ये जो हम यहाँ ये प्रतिज्ञा पाठ किया है, अतिचार चिंतन का जो हमने प्रतिज्ञा पाठ किया है, इस प्रतिज्ञा पाठ में हमारे ये जो इतने शब्द आ रहे हैं, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए कि ऐसा आचरण मैं नहीं करूं। ये अगर हम थोड़ा सा अर्थ समझ के करेंगे तो पता लगेगा ये कायस्वरूप कितना, ये जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, ये प्रतिक्रमण कितना हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे हमारा कितना चिंतन शुद्ध हो सकता है, कितने हमारे भावधारा निर्मल हो सकती है। तो ये भावधारा निर्मल होने का एक माध्यम है। उसके बाद में फिर वह तस्य उत्तरी कन्या का पाठ है, उसका हम विवेचन कर चुके हैं, मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूं। अब हमारे अतिचार शुरू हो रहे हैं। अतिचारों का अभी हिंदी रूपांतरण नया गुरुदेव ने कर दिया है। वह अतिचारों को हम ले रहे हैं। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रहा हूं, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। हमारे सबसे पहला जो अतिचार, ज्ञान के 14 अतिचार है। 14 कौन कौन से हैं, उन 14 अतिचारों को आप अनुभव करेंगे। सूत्र कर रहा हूं सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। 3 तरह की बातें होती है, सूत्र अर्थ और सूत्र अर्थ दोनों, उभय दोनों चीजें होती है। सूत्र में, अर्थ में और दोनों चीजों में कहीं मेरे से गलती हो गई हो, यह पहला अतिचार। यहां मैंने बोलने में, समझने में, करने में, सूत्र में, उसके अर्थ में और सूत्र अर्थ दोनों में कहीं मेरे से गलती हो गई हो, उभय रूप आगम में ऐसे ज्ञान का अतिचार लगा हो, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। मैं सूत्र पढ़ रहा हूं, पढ़ते समय शब्द को आगे जोड़ दिया, पीछे जोड़ दिया,
आगे से हटा दिया, पीछे जोड़ दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अस्त व्यस्त पढ़ना, सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया, दूसरे सूत्र को साथ में मिलाकर पढ़ दिया हो, पढ़ रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र और उसको दूसरे सूत्र को 10वें कालिक सूत्र का इसके साथ में जोड़ दिया हो, तो ऐसा नहीं करना। जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं उसी सूत्र को शुद्ध रूप में पढ़ना। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया, कम अधिक अक्षर कहे, हमने मिला अक्षरों को छोड़कर पढ़ा हो, कम पढ़ लिया हो, अक्षरों को अधिक मिलाकर पढ़ लिया हो, ये 4 अतिचार यहां हो गए। कम अधिक अक्षर, पदहीन पाठ पढ़े गई और पदहीन पढ़ाओ। एक लयबद्धता आती है, पदहीन होता है, पद के साथ होता है, उसको करके पढ़ाओ। पदहीन पाठ पढ़ा कहीं, मध्य विराम लिया नहीं, विनय रहित पढ़ लिया हो। जहां विराम लेना चाहिए, रुकना चाहिए, वहां मैं नहीं रुका हूं, मध्य विराम लिया नहीं, और घोष भी समुचित नहीं, और उसका स्वर ठीक नहीं हो, पढ़ने का तरीका ठीक नहीं हो, शुभ योग नहीं हो। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अन्य आगम पाठ का उसमें कम अधिक अक्षर कहे, पदहीन पाठ पढ़े गई, मध्य विराम लिया है, घोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, गुरु ने जो ज्ञान दिया उसको मैंने कहीं उल्टा ग्रहण कर लिया हो। गुरु तो समझाना कुछ चाह रहे हैं और मैं समझ कुछ और रहा हूं, ऐसा तो मेरे से नहीं हो गया। अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं, उसका अर्थ समझा ही नहीं और पद को बीच में तोड़ दिया हो। बहुत पहले तो इतना इसमें बताया नहीं गया था, खाली तो बताते 14 ज्ञान के अतिचार, इसमें एक एक शब्द को यहाँ खोल खोल के लिखा है। अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा गई, ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया। सामने वाला मुझसे ज्ञान लेना चाह रहा है, मैं अच्छे ढंग से नहीं समझा रहा हूं, तरीके से नहीं समझा रहा हूं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। और मुझे कोई ज्ञान दे रहा है, मैं उसे विपरीत मति से ले रहा हूं, विपरीत बुद्धि से ग्रहण कर रहा हूं, उसे उल्टा ग्रहण कर रहा हूं, ऐसा तो मेरे से नहीं हो गया हो। विपरीत मति से जो किया, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आसाधना। जैन दर्शन में कुछ तिथियों में अकाल तिथियां होती है, उस समय सूत्र का पाठ नहीं होता। कुछ समय भी ऐसा होता है वहां उस समय सूत्र का पाठ नहीं किया जाता। तो मैंने अकाल में, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आसाधना, काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप ना, और काल में आलस कर गया, वहां जब समय था उस समय मैंने सूत्रों को पढ़ा नहीं, ध्यान दिया नहीं, उसमें आलस कर गया। काल में आलस किया पर हुआ उसका मैंने पश्चाताप नहीं किया। कर लिया स्वाध्याय, कदाचित स्वाध्याय के अस्वाध्याय काल में, जैसे कभी ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि होते हैं, कभी तिथियां 2 तिथियां मिलती है, कोई कई तिथियों में अस्वाध्याय होता है, शास्त्रों का अस्वाध्याय होता है, उसमें शास्त्र नहीं पढ़े जाते। तो उस अस्वाध्याय में मैंने शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया हो, और उस कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के, और स्वाध्याय में स्वाध्याय नहीं किया हो। जो मैं दिवसियो अयरो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इस संबंध में जो मेरे दिवस संबंधी अतिचार लगा हो, मैं उसकी मिच्छामि दुक्कड़म कर रहा हूं। इसमें ये 14 टोटल ये आते हैं। 14 अतिचार को मैं एक बार वापस हिंदी में आपको पढ़ रहा हूं। सूत्र का पठन अस्त व्यस्त किया हो, पहला। दूसरा सूत्र साथ में मिलाकर पढ़ा हो, अक्षरों को छोड़कर पढ़ा हो, अधिक अक्षर पढ़ा हो, पदहीन पढ़ा हो, विनय रहित पढ़ा हो, स्वर रहित पढ़ा हो, शुभ योग रहित पढ़ा हो, भाजन से अधिक ज्ञान दिया हो। व्यक्ति सामने ज्ञान लेने का क्षमता कम है। आचार्य भिक्षु के पास में एक व्यक्ति आया तो बोला कि मुझे चर्चा करो, ध्यान दो। आचार्य भिक्षु ने कहा नहीं। शिष्य ने बोला कि महाराज ये देना चाहता है, आप देना क्यों नहीं चाहते हो? बोले देखो, मूंग मोट की तो दाल बनती है, गेहूं की दाल बनती है क्या? नहीं बनती है। इसको समझ में आएगा नहीं, ये व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करेगा तो उल्टा ही करेगा। जिसको जितनी क्षमता है ना उसको उतना ही देना चाहिए, उससे ज्यादा क्षमता से ज्यादा अगर डाल दिया तो और ज्यादा ज्ञान को बिखेरेगा।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को आचार्य भिक्षु के विरुद्ध में भड़का दिया कि तुम ये सब करते हो, मांगते हो, हम तुमको लाभ से खिलाते हैं। आचार्य भिक्षु लाभ से खिलाने का ना करते हैं। तो वो व्यक्ति आया कि ना कैसे करते हैं, मैं जाता हूं उनके पास में। गया, आचार्य भिक्षु ने कहा कि वो मुझको लाभ से खिलाते हैं, तो क्या है? तो जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है, बढ़िया है, जो जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। वो बड़ा खुश हुआ, उन्होंने तो बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने आके कहा, आचार्य भिक्षु के शिष्य ने पूछा, महाराज इसको कैसे कहा आपने कि ये इतना ही समझ सकता था, इससे ज्यादा ये समझ नहीं सकता। तो भाजन से अधिक ज्ञान देना भी गलत हो जाता है। गुरु ने जो ज्ञान दिया उसे उल्टा ग्रहण करना, अकाल में स्वाध्याय करना, स्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं करना, अस्वाध्यायी में स्वाध्याय करना और स्वाध्यायी में स्वाध्याय नहीं करना। कुछ विशेष तिथियां होती है, वह बिल्कुल वहां सूत्र वगैरह को कुछ छुआ नहीं जाता, बिल्कुल एक तो स्वाध्याय काल होता है कि प्रथम रात्रि में क्या करना चाहिए, दूसरी रात्रि में एक अस्वाध्याय, दोनों शब्द आए हैं यहाँ। तो इसको समझते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये दोनों बातें क्यों लिखी है। एक तो है समय का स्वाध्याय, एक तिथियों का होता है। विशेष तिथियों में जैसे चंद्रग्रहण आदि के समय में वहां अस्वाध्याय होता है, वहां स्वाध्याय नहीं किया जाता। तो उन स्थितियों में स्वाध्याय तो मुझसे नहीं हो गया हो। अब दूसरा हम ले रहे हैं दर्शन के 5 अतिचार हैं। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। ये 5 अतिचार इसमें लिखे गए हैं। पहला, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या जिन भाषित तत्व में मुझे कोई शंका हो गई हो। भगवान ने कहा है यह मार्ग सही है, उसमें मुझे कोई शंका हो गई, ऐसे कैसे होता है? जैन दर्शन गूढ़ दर्शन है, बहुत गहराई से समझने से ही समझ में आता है, ऊपर से समझ में नहीं आता। आचार्य भिक्षु के जो सिद्धांत आप देखेंगे, आचार्य भिक्षु तो कोई अपने लिए नहीं लिखे, परंतु वो आचार्य भगवान महावीर की वाणी को उन्होंने सूक्ष्म तरीके से उसको ग्रहण किया। और धर्म में गाय को खिलाने में हमारे जैनों में जीव दया वगैरह चलती है और सब चलता है, परंतु जैन दर्शन इसको स्पष्ट ना है कि ये लौकिक कार्य है, ये लोकोत्तर कार्य है। 2 तरीकों से बांटा, लौकिक और लोकोत्तर को, कि लौकिक कार्य में दिखने में अच्छा हो सकता है, परंतु आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म लोकोत्तर कार्य में है। ये जो बात है, जिन धर्म के हिसाब से कहीं मुझे शंका हो गई हो, ऐसा तो मैंने नहीं कर लिया हो। दूसरा है, बाह्य आडंबर देखकर मेरा मन वहां ललचा तो नहीं रहा है। जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। ललचा कहां गया कि देखो वहां क्या हो रहा है, उतनी कितनी भीड़ है, कितना वहां प्रसाद बांटा जा रहा है, कितना ये सब किया जा रहा है, वहां मन ललचा रहा है। वैसा तो मेरे मन में भाव नहीं आया कि मैं आत्मधर्म के विरुद्ध में तो नहीं चला गया कहीं। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, जो मैं धर्म कर रहा हूं उसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं समय कर रहा हूं, पोषित कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, ये 4 शिक्षा व्रतों को ग्रहण कर रहा हूं, 5 अणुव्रतों को ग्रहण कर रहा हूं, 3 गुण व्रतों को ग्रहण कर रहा हूं, कषायों का उद्दीपन शांत कर रहा हूं, 3 गुप्तियों के मार्ग पर चल रहा हूं, यहां कहीं इसका कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, ऐसा संदेह होना, यह दर्शन के अतिचार हैं। पर पाषांड परिचय करना, कर धर्म फल की प्राप्ति में लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा, जो लक्ष्य के विरुद्ध का है। पर पाषांड, दूसरे जहां आडंबर प्रदर्शन धर्म के नाम पर हो रहे हैं, उनकी प्रशंसा करना और उनसे परिचय करना, ये 5 अतिचार दर्शन के अतिचार हैं। इनका भी, ये अतिचारों का हमें ध्यान रहना चाहिए। हम इस मार्ग पे ये अतिचार हमसे हो न जाए, इसलिए अतिचारों का चिंतन किया जाता है कि ये गलतियां हम इस व्रत में कर सकते हैं, इन गलतियों को हम न करें, इसके लिए अतिचारों का बार बार चिंतन करने जाते हैं। यहाँ अय्यार चित्तवनठन, अतिचारों का चिंतन करने के लिए हम ये सब कार्य करें। ये अतिचार मुझसे हो नहीं गए हों, आगे मैं करूं नहीं, इसका हमें चिंतन करना है। अब आगे अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। क्रोधवश पशु या मनुष्य को बंधनों से बांध कर
पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर ये हृदय पापों से सना। क्रोधवश आकर त्रस्त जीवों को मैंने गाढ़ बंधन से बांधा हो। स्थावर को भी बांधना अच्छा नहीं है, पेड़ पौधों को बांध के ऐसा नहीं करना, परंतु त्रस्त जीवों को कहीं जैसे गाय भैंस पशु आदि को ऐसे गाढ़ बंधन से बांधा तो नहीं हो मैंने, जिससे उनको खाने पीने में तकलीफ हो जाए, उनको और कोई काम करने में तकलीफ हो जाए, ऐसा तो मेरे से कोई नहीं हो गया हो। तो त्रस्त जीवों को मैंने गाढ़ बंधनों से नहीं बांधा हो। पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, और उनको पीटा हो, उनको कोई घाव कर दिया हो, ऐसा तो मेरे से नहीं हुआ हो। पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, और उसके कोई अवयव का छेदन तो नहीं कर दिया हो, अवयवों को काट तो नहीं दिया हो। तीन हो गए, पहला क्रोधवश प्राणियों को बांधा नहीं हो, दूसरा उनको कोई चोट नहीं पहुंचाई हो, घाव आदि नहीं किया हो, तीसरा उनका अवयव का छेदन नहीं किया हो, चौथा है लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, और पशुओं पर क्षमता से अधिक भार तो नहीं लादा हो, वो बेचारा खसक रहा और उस पर भार लादा। आज के युग में तो वो पशुओं वाली कहानी खत्म हो गई। पुराने युग में पशुओं वाली कहानी होती थी, आज के युग में पशुओं वाली तो कहानी नहीं है। परंतु निर्दयता से तो व्यक्ति को बचना चाहिए कि किसी व्यक्ति से हम काम कराएं, उसको कितनी क्षमता से करवाना, उसको कितना वजन वैसे सहन कर सकता है, आराम से ले जा सकता है। मजदूर से भी काम कराएं तो एक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, और उसका आहार पानी का विच्छेद किया हो। आपके घर में कोई नौकर चाकर काम कर रहा है, इतना काम करोगे तब ही खाना दूंगी, नहीं देना। यह है खान पान का विच्छेद नहीं करें। अगला 2 बजे खाना खाता है, काम आपका पेंडिंग है, उसको 2 बजे खाना खा रहा है तो खाना उसको समय पर देना चाहिए, बाद में हो जाएगा। परंतु काम पूरा होगा, चाहे 4 बजे चाहे 6 बजे, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा जब तक तुम काम पूरा नहीं करोगे। तो ये सारी बातें अहिंसा अणुव्रत के अतिचारों के संबंध में आती है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। ऐसा कार्य हमें नहीं करना नहीं है, परंतु यह अतिचार हमसे लग न जाए, इसकी सावधानी हमें करनी चाहिए। 4:22 हुए, 7-8 मिनट और चलाएंगे और उसके बाद में आपके प्रश्नों को हम लेंगे। अगला है सत्य अणुव्रत। इसको थोड़ा समझना चाहिए कि स्थूल झूठ हमें नहीं बोलनी चाहिए। कितना सुंदर लिखा है, बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मंड दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वधार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी को बात में ही ठग लिया। कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास किसी बात का, बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यूं ही मंड दिया। प्रमाण नहीं और किसी प्रकार दोषारोपण कर दिया, किसी को बदनाम करने का चेष्टा कर दी, यह गलत है, बहुत गलत है। तो ऐसा कार्य तो मेरे से नहीं है, नहीं किया। पहला अतिचार यह मृषावाद का, झूठ बोलने का पहला अतिचार है कि बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यूं ही मंड दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। किसी का रहस्य हमें मालूम पड़ जाए, कैसी ऐसी गुप्त बात किसी को मालूम पड़ जाए, तो उसको बताने से कहीं उस व्यक्ति को आत्महत्या कर ले, ऐसा कुछ घटित हो जाए, कुछ और कोई बिगाड़ हो जाए उसका, उन बातों को भी व्यक्ति को पचा लेना चाहिए। कहना चाहिए तो पर्सनल कह दो, कलंक लगाना किसी पर, उसको कहना कि तुमने ये काम किया है, गलत नहीं किया, पर्सनल कह दिया, वहां तक व्यक्ति को समझा के कह दिया, पर्सनल कह दिया, वहां तक ठीक है। और उसका कलंक को प्रचारित करना, कलंक लगा देना, यह व्यक्ति क्या पता वो आत्महत्या कर लेगा और उसका भागी तो मैं ही रहूंगा, ऐसा तो मेरे से मैंने नहीं कर लिया हो, ऐसा काम नहीं होगा। दो बातें कितने थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हमें किसी का रहस्य पता लग गया हो, गुप्त बात पता लग गई हो, उसको उद्घाटित करना बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। तीसरा है, इसमें बताया गया है स्त्री और पुरुष, पति पत्नी,
इसमें शब्द लिखा है स्वधार, मंत्र भेद स्वधार का गलत प्रदर्शन किया। दो बातें इस एक ही पद्य में लिखी है। मंत्र भेद स्वधार का, अपने पति या अपने पति का, पत्नी या पति का कोई भेद आपने उजागर किया हो। उजागर करना भी अच्छा नहीं है कि उसका भेद, क्यों, पति पत्नी का भेद तो आपस में मालूम होता ही है, उसके भेद को उजागर करना यह भी गलत है। ये नहीं करना। जब पियर में जाके कह दिया, ससुराल में कह दिया, उसको नीचे दिखाया, किसी को नीचे दिखाया, पत्नी को नीचे दिखाया, पति को नीचे दिखाया, उसका भेद दूसरी जगह प्रचारित करना यह श्रावक का धर्म नहीं है। इससे यह व्रत भंग होता है, अतिचार है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगला इसमें लिखा है गलत प्रदर्शन किया। कोई आपसे राय ठीक लेने आया है तो उसको गलत रास्ते में डाल दिया, झूठ जानबूझ के झूठी उसकी सलाह दी, तो ऐसा गलत रास्ता किसी को दिखाना, गलत प्रदर्शन करना गलत है कि हमें झूठा उपदेश नहीं देना चाहिए, गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। और किसी के बारे में आजकल ये व्हाट्सएप में चलते हैं ना लेख, क्या क्या लेख लिखते हैं। ये लेख, ये व्हाट्सएप आने के बाद में तो इतना बुरा हुआ है, इतना चरित्र का खंडन लोग करते हैं, यह उपयुक्त नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। ये श्रावक के जो ये हमारे अतिचार हैं, इन अतिचारों के बारे में थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि ये ऐसे मोटा आरोप कलंक जिससे किसी का बहुत बड़ा अहित हो जाए, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। तो बात को हम पचाना सीखें। ऐसी बातें, ऐसे आरोप हमें नहीं लगाना चाहिए। इसमें पांचों आरोपों को आप देखेंगे तो समझ में, बिना पुष्ट प्रमाण से ऐसा दोष यूं ही मंड दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप को ही गढ़ दिया। किसी का रहस्य, रहस्य का मतलब रहस्य, यहाँ लिखा था रहस्य चिंतन, रहस्य किसी का मालूम हो, उस रहस्य को खोलना उपयुक्त नहीं है। लीट अचोरी अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। मोटी चोरी नहीं करना, मोटा झूठ नहीं बोलना, मोटी चोरी नहीं करना। मोटी झूठ में सही भी है तो भी नहीं बोलना। तो ये इसमें दो बातें हैं। देखिए, इसमें रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़, किसी के रहस्य की बात हो, कलंक रूपी कोई बात हो, वैसा प्रचार नहीं करना। ये एक विशेष बात है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। अचोरी अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया। चुराई वस्तु खरीदी हो या चोरी करने में कहीं न किसी से सहयोग किया हो कि फला घर सुना रहता है, तुम चोरी कर लो, ठीक है, ये काम करना चाहिए तुझे। किसी न किसी रूप से उसका सहयोग करना, उसको अस्त्र शस्त्र देना, उसको सामान देना, उसकी चीज देना। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया। जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। जैसे आजकल पाकिस्तान में आने पर प्रतिबंध है, व्यापार करने पर प्रतिबंध है, वहां जाना आना, व्यापार करना, ये अगर सरकार की मनाही है तो वहां नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये तस्करी का धंधा करना ये उपयुक्त नहीं है। जिस पर प्रतिबंध लगा रखा है गवर्नमेंट ने, वैसा नहीं करना कि हमारा ये विरोधी दुश्मन राज्य है, वहां सरकार का प्रतिबंध है कि वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहां जाते हैं, चोरी छिपे सीमा पार करते हैं। ये सारा एक श्रावक के लिए अकल्पनीय है, वह नहीं, कल्पता नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी, अगर तोल में और माप में कमी बेसी की हो, ये झूठा तोल माप किया हो, ये मापने में कम बेसी मापा हो, तोलने में कम बेसी किया हो, यह काम करना भी उपयुक्त नहीं है। तोल और या माप में की हो कमी, लोभ बस पकड़ी कहीं बेमेल मिश्रण की डगर। और ये मिलावट का धंधा करना, व्यक्ति मिलावट क्यों करता है? लोभ के कारण करता है। दूध में पानी मिलाता है, बढ़िया तेल में पाम ऑयल तेल मिलाता है, और कोई चीजें करता है। ये सारी चीजें ये करना, ये 5 अतिचार हैं। तो इसमें 5 अतिचारों को, चोर की चुराई वस्तु खरीदना, ताकि वह मालूम है ये चोरी करके लाया है, कम दाम में दे रहा है, तो वह चोर की चोरी करने वाला काम, उसको सामान खरीदना, चोर की सहायता करना, विशुद्ध जाना या व्यापार करना,
झूठा तोल माप करना और मिलावट का धंधा करना, ये 5 अतिचार चोरी संबंध में होते हैं। इनसे भी एक श्रावक को, जो व्यक्ति अपने आप को शक मानता है, उनसे इन सब कार्यों से बचना चाहिए कि नहीं, चाहे कितना ही सस्ता माल मिले, चोरी का माल तो नहीं खरीदना। चोरी का माल कई बार खरीद लेते हैं, हम देखते हैं पकड़े जाता है, जब चोर पकड़ा जाता है तो उससे पूछा कहाँ बेचा, वो बताता है कि आदमी को बेचा, वो और जेल में जाता है। थोड़ा सा लो लिया, सस्ता में लिया, और वो भी जेल के अंदर चला जाता है। तो व्यक्ति, जब चोर सरकार यहाँ पकड़ रही है तो वो सरकार भी छोड़ेगी नहीं। यहाँ सरकार के लिए वह दंडनीय अपराध है, तो वहां भी दंडनीय अपराध है। जितने भी अपराध है ना, ये मिश्रण करना, ये सारे दंडनीय अपराध है। एक दंडनीय अपराध श्रावक को नहीं करना चाहिए। चोरी का माल खरीदना, चोर को सहयोग करना, राज्य विरुद्ध देश में जाना या वहां व्यापार करना, ये सारे दंडनीय है। तोल माप में कम करना, ये भी दंडनीय अपराध है। और मिलावट करना, ये पांचों के पांचों दंडनीय अपराध है। इन अपराध से एक श्रावक को बचना चाहिए।